माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च श्रेणी शिक्षक की अतिशेष की प्रक्रिया शुरू। लोक शिक्षण संचालनालय ने 13 सितंबर को यह आदेश जारी कर दिया। तो साथियों 14 सितंबर को दावे आपत्ति पेश किए जाएंगे और 15 सितंबर को ये काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं है माध्यमिक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षकों के लिए। तो जो सूची जारी की गई है, जिन शिक्षकों के नाम उस सूची में शामिल हैं वह अपना नाम देख लीजिए। यदि गलत तरीके से आपका नाम आ गया है तो आपके पास केवल 14 सितंबर का ही समय है। आप अपना दावे आपत्ति कागज के साथ साक्ष्यों के साथ लगाकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें, जिससे कि आपका अतिशेष में नाम यदि गलत तरीके से आया है तो वह हट जाए। अब बात करते हैं कि अतिशेष प्रक्रिया में कौन से नियमों का पालन किया जाएगा। जो शाला में सीनियर होगा वह अतिशेष माना जाएगा। दूसरी बात, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे और ये काउंसलिंग जो होगी साथियों, विज्ञान विषय की काउंसलिंग बाद में होगी। इसके पृथक से दिशा निर्देश जारी होंगे। जो 15 तारीख को काउंसलिंग होने जा रही है वह हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और अंग्रेजी, ये इन विषयों की विषयमान के आधार पर अतिशेष की प्रक्रिया शुरू होगी। और इस पूरी प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बात दी गई है कि जो प्राथमिकता का जो क्रम होगा वह सबसे पहले उच्च श्रेणी शिक्षक की काउंसलिंग की जाएगी। कहने का मतलब है पहले उच्च श्रेणी शिक्षक को शाला चयन करने का अधिकार होगा। तो माध्यमिक शिक्षक से पहले उच्च श्रेणी शिक्षक को अवसर मिलेगा कि वह रिक्त स्थानों पर, जो अतिशेष शिक्षक हैं वह रिक्त स्थानों पर अपनी शाला का चयन कर सकते हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षकों को अवसर मिलेगा और वह जहां पर भी रिक्त शालाएं हैं वहां का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अतिशेष सूची में यदि आपका नाम है और आप यदि उस अतिशेष की काउंसलिंग के दौरान यदि आप शामिल नहीं होते हैं या असहमति दे देते हैं तो क्या होगा। ये प्रश्न इस आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ऐसे शिक्षक जो अतिशेष की प्रक्रिया में या तो भाग नहीं लेंगे, अनुपस्थित रहेंगे या शाला चयन में असहमति व्यक्त करेंगे, उन सभी का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। तो यदि आपका नाम है और सही तरीके से आपका नाम उस समय सूची में शामिल है तो आप उस 15 तारीख को काउंसलिंग के दौरान जरूर उपस्थित रहें, अन्यथा आपका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक बात और इस आदेश में लिखी गई, यदि आप अदर डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना चाहते हैं काउंसलिंग के दौरान तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी को देनी होगी और वह इस तरह की जानकारी को कलेक्ट करेंगे और फिर उन्हें शाला का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो ये सारी मोटी मोटी बातें लिखी गई हैं और ध्यानपूर्वक पूरी बातों को देखने के लिए आप स्क्रीन पर आदेश देख रहे हैं, इसको देख सकते हैं और इस आदेश की लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वहां से भी इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों ये आदेश हमने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया, इसमें मोटी मोटी बातें जो थी हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की जानकारी आप लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और शिक्षा विभाग सहित तमाम शासकीय कर्मचारियों से रिलेटेड हम जानकारी और आदेश आपसे लगातार साझा करते हैं। वीडियो ठीक लगा हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और शेयर जरूर करें और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आएंगे नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। अभी चलते हैं साथियों, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।